हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। वेलकम टू नॉलेज 247। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, वो एक नया टॉपिक था, वो था टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चंस। और आज जो है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी है। प्लांट मॉर्फोलॉजी होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो जो प्लांट मॉर्फोलॉजी होता है वो होता है प्लांट्स के बाह्य शरीर, बाह्य आकार, उसकी संरचना का अध्ययन करना ही प्लांट मॉर्फोलॉजी होता है। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे आज। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरेट इज़ अ, कैरेट क्या है? रूट, स्टेम, फ्रूट्स या फ्लावर? तो जो कैरेट होती है यानी कि गाजर, गाजर क्या होती है? गाजर होती है आपकी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्टेम? इसमें कौन स्टेम है? पोटैटो, कैरेट, सी पोटैटो, सीड पोटैटो या रेडिश? तो जो स्टेम होता है वो होता है पोटैटो। नेक्स्ट देखिए, बल्ब स्टोर फूड इन रूट, स्टेम, लीफ बेस या पिटियोल? तो जो बल्ब स्टोर फूड इन लीफ बेस। नेक्स्ट देखिए, द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक, गार्लिक यानी कि लहसुन का जो एडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग होता है, वो क्या होता है? ट्यूनिक, रिड्यूस्ड स्टेम, फ्लैशी स्केल या बेस इन इन्फ्लोरेसेंस? तो जो गार्लिक का एडिबल पार्ट होता है वो होता है फ्लैशी स्केल्स। नेक्स्ट देखिए, कैक्टस इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट या एपीफाइट? तो जो कैक्टस होता है वो होता है जीरोफिटिक प्लांट, जहाँ पर पानी की कमी होती है। मरुद्भिद प्लांट्स भी बोलते हैं इनको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड स्टेम? कैरेट, स्वीट पोटैटो, कोकोनट या पोटैटो? तो जो मॉडिफाइड स्टेम होता है वो पोटैटो होता है। नेक्स्ट देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज मेन फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? डबल फर्टिलाइजेशन इज द मेन फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म का मेन फीचर्स होता है डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट देखिए, ऑनियन इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, रूट, लीव्स या फ्रूट? तो जो ऑनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम। नेक्स्ट देखिए, शुगर केन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया। इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? तो शुगर केन जो होता है इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया। इट इज़ ग्रोन टू ऑब्टेन सुक्रोज। शुगर केन से हमें क्या मिलता है? सुक्रोज मिलती है हमें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? एसिमिलेटरी रूट्स, नोडुलेटरी रूट्स, नेपिफॉर्म रूट्स या ट्यूबरस रूट? तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो नोडुलेटरी रूट्स में पाए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन हाइड्रिला, राइजोफोरा, वाटर चेस्टनट या साल्विनिया? तो जो न्यूमेटोफोर्स होती हैं, पहले न्यूमेटोफोर्स समझ लीजिए कि वो होती क्या है। कि दलदली पौधों की जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं जो श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं और जो कीचड़ और पानी से बाहर निकल आती हैं वो न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं, वो जड़ें। तो वो जो किस में पाई जाती हैं? राइजोफोरा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, जिंजर इज़ ए मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड लीफ या मॉडिफाइड बल्ब? तो जो जिंजर होती है वो मॉडिफाइड क्या होती है? स्टेम होती है, मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी, कॉफ़ी, वीट या राइस? तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा स्तर पर क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? किस चीज़ का उत्पादन करता है? टी का करता है वो सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, आई ऑफ पोटैटो आर एपिकल बर्ड्स, ऑक्सिलरी बर्ड्स, एडवेंटिशियस रूट या एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड्स? तो जो आई ऑफ पोटैटो, पोटैटोज़ में जो आईज होती हैं वो जो होती हैं वो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए,
द एडिबल पार्ट ऑफ कलीफ्लावर, कलीफ्लावर जो है उसका एडिबल पार्ट जो खाने योग्य भाग है वो क्या होता है? फ्रूट्स, बड, फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस। जो कलीफ्लावर का होता है वो पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, रेडिकल, ये स्टेम या एपिफाइट। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ लीजिए आप कि रूट किससे डेवलप होती है और स्टेम किससे डेवलप होता है। स्टेम जो होता है वो आपका प्लूम्यूल से डेवलप होता है और रेडिकल से क्या डेवलप, रूट किससे डेवलप होती है? रेडिकल से डेवलप होती है। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड इज़ रेफ्लिशिया, विक्टोरिया, ड्रोसोरा या एमरबेल। तो जो लार्जेस्ट फ्लावर होता है वो किसका होता है? रेफ्लिशिया का होता है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर। नेक्स्ट देखिए, ए कंप्लीट फ्लावर हैव एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, सेपल एंड पेटल, बोथ ए एंड बी या एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड पेटल। जो कंप्लीट फ्लावर होता है उसमें चार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल्स एंड पेटल्स। ये चार चीज़ें प्रेजेंट होंगी वो कंप्लीट फ्लावर कहलाता है। यानी इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सेपल एंड पेटल, सेपल एंड एंड्रोशियम, सेपल एंड गाइनोशियम। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। नेक्स्ट देखिए, इन कैक्टस द स्पाइंस आर द मॉडिफाइड स्टेम, स्टिपुल्स, लीव्स या बड्स। यहाँ कैक्टस की बात हो रही है। कैक्टस में द स्पाइंस जो कांटे कांटे जो आ जाते हैं वो किसका मॉडिफाइड रूप होते हैं? तो जो लीव्स जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं डेली ही आपके लिए कुछ नया टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।